जनाब सलाम बिन रज़ाक साहब, जनाब शुमैल अहमद साहब, डॉक्टर अब्दुल समद साहब, प्रोफेसर तारिक छतारी साहब, प्रोफेसर बेग एहसास साहब और प्रोफेसर गज़नफ़र अली साहब, आप तमाम हजरात का NC पीवेल के इस मुख्तसर उर्दू फिक्शन का असरी मंजरनामा के डिस्कशन में खैर मकदम है। हजरात, उर्दू अदब में जदीद अफ़सानवी रिवायत का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि उर्दू फिक्शन के सरमाए में बुनियादी हैसियत मुख्तसर अफ़साने और नावल को हासिल रही है। इस लिहाज से उर्दू फिक्शन ने अब तक तकरीबन 1.5 सदी का लंबा सफ़र तय किया है और इस 150 साला दौर में उर्दू अफ़सानवी अदब फ़नी, फ़िक्री और मौज़ूआती सतह पर बहुत वसी हुआ है। हम असर फ़िक्शन में नई जुस्तजू, नई बसीरत का मिजाज और रुझान सामने आया है। इस दौर में अफ़सानवी अदब ने गैर ज़रूरी और नामानूस इलामतों से दामन छुड़ाकर नए अंदाज में ज़िंदगी का हाथ थामा है और बहुत सारे अफसाना निगारों ने फ़िक्शन के ढांचे में तब्दीली लाने की शऊरी कोशिश की है। इन सब ने मिलकर थीम, हयात और मुहावरे का एक बड़ा सरमाया पैदा किया है जिसने उर्दू नावल और अफसाने को अचानक कहीं से कहीं पहुंचा दिया है और इसके ज़ाहिर व बातिन में गैर मामूली तब्दीली आ गई है। अब उर्दू अफसाना और नावल महज तफन्नुन तबा का ज़रिया नहीं रहा बल्कि आला फ़न पारे की हैसियत से ज़िंदगी, मुआशरे और कायनात के राज है सरबस्ता की दरियाफ्त व इंकशाफ का मवस्सर वसीला बन गया है। फ़िक्शन का यह दौर इस लिहाज से भी अहम है कि कहानी का दायरा तमाम बर्रे आज़मों तक फैल गया है, जिससे हमारा अफसाना निगार आलमी इंसानी बिरादरी को एक इकाई के रूप में देखने, दिखाने, परखने और तज्ज़िया करने पर कादिर हो गया है। यानी यह बात अब बआसानी कही जा सकती है कि उर्दू फिक्शन तरक्की की तरफ सफ़र कर रहा है। यही वजह है कि कई बड़े नाक़दीन नई सदी को उर्दू फिक्शन की सदी करार देते हैं और वह इससे बहुत पुरुमीद हैं। उर्दू फिक्शन इस वक्त उर्दू नस्र की मकबूल तरीन सिन्फ है और उर्दू में अफसाने की एक सरवतमंद रिवायत रही है। फ़िक्शन हमें ज़िंदगी के मुसर्रत आमेज़ व दर्द अंगेज़ वाक़यात से रोशनास करवाता है। फ़िक्शन में तारीख़, सकाफ़त और हम असर ज़िंदगी की तर्जुमानी की जाती है। फ़िक्शन हकीकी ज़िंदगी का नक़ीब है। इस सिन्फ के ज़रिए असरी आगही हासिल होती है क्योंकि इसकी जड़ें ज़मीन में पेवस्त होती हैं। वह ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करता है। हम असर उर्दू फ़िक्शन गोया तफ़हीम ज़िंदगी का एक बेहतरीन ज़रिया है। उर्दू अफ़साना आज एक नई मंजिल में पहुंच चुका है और इसकी दुनिया नहायत वसी हो चुकी है। मुसलसल नए अफ़सानवी मजमूए शाये हो रहे हैं और बहुत से मजमूए अपने वसी मंजरनामों की वजह से न सिर्फ कारी को मुतासिर करते हैं बल्कि मौज़ूआती सतह पर हमें नई दुनिया और ताज़ा आफाक से रोशनास कराते हैं। आज के तख्लीक़कार समाजी मुश्किलात, बढ़ती हुई आबादी, रिश्वत की गर्म बाजारी, सियासी कदरों की पामाली, तशद्दुद की भयानक शक्लों, तीसरी जंग अज़ीम के ख़तरात, मुल्की और गैर मुल्की सियासत की खुदगर्जी, गुर्बत, जहालत, इस्तेसाल, मज़लूमियत के नित नए चेहरों, ज़ात पात के नाम पर आवाम के दरमियान तफरीक, बेहुदा रसूम व रिवाज,
नौजवान नस्ल की बेराह रवी, तालीमी इदारों में बदनज़मी, जदीद टेक्नोलॉजी के मस्बत व मनफी नताइज और बेरोज़गारी वगैरह को अपने अफसानों और नावलों का मौजू बनाकर बड़ी महारत और हुनरमंदी से अहद हाजिर की ज़िंदगी और इसकी शफाक हकीकतों की तर्जुमानी का फ़रेज़ा अंजाम दे रहे हैं। इसलिए आज का फिक्शन और नावल पहले के अफसानों और नावलों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। आज का अदीब ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बड़ी हुनरमंदी से वाज़ेह करना चाहता है। कहानी की ये नई शक्ल नए फ़लसफ़ों और नए हक़ाइक़ की तलाश में सरगर्म है। यह तलाश कहाँ तक पहुँचेगी अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये सच्चाई के साथ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि असली फ़िक्शन सपाट बयानिए का शिकार नहीं है। एक तरफ नएपन और हकीकत पसंदी के इम्तिजाज से नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ गिरदोपेश के बदलते हालात भी उर्दू कहानी का मौजू बन रहे हैं। इस अहद का नावल और अफसाना अपने साथ एक बड़ी दुनिया लेकर आया है, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, साइबर स्पेस, स्मार्टफोन और ग्लोबल विलेज का तस्वुर कलीदी हैसियत इख्तियार कर गया है। फिक्शन के नक़ाद के लिए यह इम्तहान की घड़ी है, क्योंकि वह इन पुराने तरीक़ों से नए फिक्शन निगारों को नहीं परख सकता, जिनसे वह मंटो, बेदी और क्रिश चंद की कहानियों को परखता था। आज के फिक्शन निगारों ने असलूब, टेक्निक और बयानिया की सतह पर जो नए नए तजर्बात किए हैं और अहद नौ की ज़िंदगी और उसके पुरपेच ख़तो खाल को फिक्शन के ज़रिए जिस तरह पेश किया है और अपनी जगह गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इस नए मंजरनामे को जदीद तनकीद नए तरीक़े अपनाए बगैर न तो गिरफ्त में ले सकती है और न इसकी खूबियों या खामियों को पूरी तरह वाज़ेह कर सकती है। मौजूदा अफसानवी अदब में नए रुझानात, नए मौज़ूआत बड़ी तेज़ी से शामिल हो रहे हैं। फ़नी और फ़िक्री सतह पर भी बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही हैं। फ़र्द से आगे मुआशरा और मुआशरे से मज़ीद आगे पूरी दुनिया अदब का मौजू बन गई है। साइंस, तारीख़, लिसानी, मजहबी, सियासी, समाजी और मुआशी मैदानों में जिस कदर वुसअत और नई दरियाफ़त व ईजादात हो रही हैं, आज का अफसाना और नावल उन्हीं में से अपने मौज़ूआत का तयन करता है। अलगरज़ हम अस्र उर्दू फ़िक्शन अपने दामन में उन तमाम मौज़ूआत को समेटे हुए है जिनका ताल्लुक़ आज के इंसान की शख्सी या इज्तिमाई ज़िंदगी से है, और उन मौज़ूआत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। इसमें बहुत से पहलू इस्लाह के भी हो सकते हैं, मगर इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि इसकी खूबियाँ भी बहुत सारी हैं। हम अहम मौजू पर संजीदा गुफ्तगू की ज़रूरत को महसूस करते हुए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने उर्दू फ़िक्शन का असरी मंजरनामा के उन्वान से आज का यह ऑनलाइन मुज़ाकरा मुनक़्क़द किया है। हमने इसमें उन्हीं हज़रात को मदऊ किया है जो मुआसिर उर्दू फ़िक्शन के बड़े और मुतारिफ़ नाम हैं और मुसलसल उनके अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आकर क़ारीन से दादो तहसीन हासिल करते रहे हैं। आज के शुरकाए मुज़ाकरा में से हर एक मौजूदा उर्दू फ़िक्शन के इसरार व रुमूज़ से कामिल आगाही रखते हैं, और हमें यकीन है कि इनकी गुफ्तगू से मुआसिर उर्दू फ़िक्शन के मसाइल व मबाहिस से मुताल्लिक़ बहुत से अहम गोशे सामने आएंगे और नई नस्ल को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और ऑनलाइन मुज़ाकरे से जुड़ने वाले असातिज़ा व स्कॉलर्स का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने के लिए प्रोफेसर गज़नफ़र अली को दावत देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।